चलिए बच्चों, हम कंटिन्यू करते हैं अब। समटाइम्स व्हेन यू ईट इन हरी, जब आप कभी जल्दी में खाते हो, बातें करते, टॉक और लाफ वाइल ईटिंग, खाते टाइम बातें कर रहे हो, हंस रहे हो, तो क्या होगा? यू मे कफ, हमें खांसी आ जाएगी। गेट हिकअप्स और चॉकिंग सेंसेशन, मतलब घुटन की सी अनुभूति होती है, और चॉकिंग जैसे गला जाम हो गया ऐसा लगेगा। दिस हैपन व्हेन फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप। ऐसा क्यों होता है बच्चों? जब विंड पाइप के अंदर फूड एंटर कर जाता है, हम हड़बड़ाहट में खा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, तो खाना क्या है, कई बार फूड पाइप की जगह विंड पाइप में चला जाता है। द विंड पाइप का क्या काम होता है बेटा? वो तो सिर्फ एयर को लंग्स तक पहुंचाने का काम करता है। द विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रल्स टू द लंग्स। ठीक है, नाक जो नेजल, जो नाक होती है हमारे, नॉस्ट्रल्स जो नाक के छेद होते हैं, यहाँ से एयर ऑक्सीजन आती है, विंड पाइप के थ्रू लंग्स तक जाती है। इट रन्स एडजेसेंट टू द फूड पाइप, मतलब ये कहाँ है? ये दोनों फूड पाइप के मतलब ये दोनों आसपास से ही रहते हैं। बट इनसाइड द थ्रोट, गले के अंदर क्या होगा? एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पासेज। ठीक है, कॉमन रास्ते को शेयर करते हैं। देन हाउ इज फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप? अब है कि फिर फूड कैसे प्रिवेंट हो सकता है कि वो विंड पाइप के अंदर ना जाए? हम जब खाना खा रहे हैं तब विंड पाइप को ढक देता है एपिग्लोटिस, जिससे खाना सीधा फूड पाइप की तरफ चला जाता है। तो ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ swallowing, a flap like valve closes the passage of the windpipe and guides the food into the food pipe। ठीक है, एपिग्लोटिस क्या करेगा? खाने को निगलते टाइम विंड पाइप के ऊपर एक ढक्कन लगा देगा, मतलब वो खुद एक ढक्कन की जैसे काम करता है, और खाना कहाँ चला जाता है? फूड पाइप में। If by chance food particles enter the windpipe, we feel choked, get hiccups और cough। ठीक है, और बाय चांस किसी हड़बड़ाहट में खाने से, हंसने से, बोलने से खाना चला जाए विंड पाइप की तरफ, कुछ पार्टिकल चले जाए, तो हमें कैसा फील होता है कि गला जाम हो गया, या हमें हिचकी आ रही है, या घुटन हो, या खांसी आती है। ठीक है, अब हम क्या देख रहे थे बच्चों की? टेस्ट बर्ड्स की वो देख रहे थे कि हमारी जीभ के अंदर टेस्ट बर्ड्स कहाँ होती है। तो हमारा जो टंग होता है उसके नीचे वाले एरिया पे, लोअर साइड के ऊपर टेस्ट बर्ड्स होती है, जिससे कि हमें पता चलता है कि चीज कड़वी मीठी कैसी है। अब इसके लिए हम क्या करें? एक्टिविटी 2.4 कर रहे हैं। प्रिपेयर अ सेपरेट सैंपल ईच ऑफ शुगर सॉल्यूशन, मतलब मीठा, कॉमन सॉल्ट मतलब नमकीन और सॉल्यूशन, और लेमन जूस मतलब खट्टा, एंड जूस ऑफ क्रश्ड नीम मतलब कड़वा, लीफ और बिटर गॉड मतलब करेले का। तो 4 तरह के टेस्ट ले रहे हैं हम, मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वा। Blindfold one of your classmates and ask him to take out the tongue and keep it in straight and flat position। ठीक है ना, वो टेस्ट लेने के लिए बोल रहे हैं कब? जब टंग एकदम सीधी और फ्लैट पोजीशन में हो। यूज अ क्लीन टूथपिक टू put the above samples one by one on the different areas of the tongue। बच्चों कि ये पोजीशन जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पे है टेस्ट बड्स। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं कि टूथपिक के ऊपर ये सैंपल्स लगा के, और टंग के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में, मतलब लोअर साइड पे लगा के देख रहे हैं कि भाई क्या टेस्ट किस जगह आ रहा है। अब आपको क्या करना? आस्क द क्लासमेट्स विच एरियाज ऑफ द टंग कुड डिटेक्ट द स्वीट, सॉल्टी, सॉर एंड बिटर सब्सटेंसेस, मतलब कि कहाँ पे, कौन से एरिया के अंदर ये मीठा, खट्टा और ये पता चल रहा है उसको टेस्ट का। तो हम देख, तो बच्चों अब क्या कह रहा है कि नाउ राइट डाउन द योर ऑब्जर्वेशन एंड रिपीट दिस एक्टिविटी टू द अदर क्लासमेट। बेटा जो भी हो, सबके सेम ही रिजल्ट आएंगे, सबके सेम ही रहेगा, क्योंकि सबका स्ट्रक्चर। तो बच्चों आप चाहे कितनी भी मतलब क्लासमेट्स के साथ इस एक्टिविटी को रिपीट कर ले, पर रिजल्ट सेम ही होगा। जीभ में नीचे वाले एरिया में होती है टेस्ट बड्स। अब हम देख रहे हैं द फूड पाइप या इसोफेगस। मैंने आपसे बताया था कि जब सलाइवा मिक्स हो जाती है तो फूड एक लुगदी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इसे बोलस बोला जाता है। और ये क्या करता है? ये फूड आगे की तरफ धकेल दिया जाता है। किस तरफ? इसोफेगस की तरफ। पर यदि इसोफेगस की तरफ धकेल दिया उस फूड को, तो वो वहां जाके फंस जाएगा। पर नहीं, इसोफेगस खुद वहां पे मूव करती है। जैसे होते हैं ना कि थोड़ा सा अप मूवमेंट उसमें उसकी उसमें शो होता है, उससे क्या होता है? फूड आगे की तरफ धकेल दिया जाता है, आगे की तरफ मूव करके स्टमक की ओर जाता है। तो द swallowed फूड passes into द फूड पाइप और इसोफेगस। ठीक है, इसोफेगस से होता हुआ ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा आमाशय में, स्टमक में।
तो द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक ऑफ एंड द चेस्ट। ठीक है ना, कहाँ से स्टार्ट होती है बेटा, हमारी नेक से स्टार्ट होती है, चेस्ट में से होके एक लाइक पाइप नुमा स्ट्रक्चर होता है, ये गुजरता है। ये देखिए, अब पहले पहेली क्या कह रही है देख लेते। पहेली वांट्स टू नो हाउ फूड मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ड्यूरिंग वॉमिटिंग। ठीक है ना, अब पहेली ये जानना चाह रही है कि फूड कैसे वॉमिटिंग के जब होती है तो इसोफेगस से ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो हम पहेली का आंसर दे देते हैं कि हम जब हम खाना इनडाइजेशन या हमारा को उल्टी होती है उस टाइम ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों जाता है बेटा, क्योंकि हमारे स्टमक में एक इंटेंस प्रेशर फॉर्म होता है। ये प्रेशर क्या करता है, इस प्रेशर से क्या होगा कि जो फूड है ना वो स्टमक एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेगा नहीं। स्टमक जब उस फूड को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उस प्रेशर के कारण स्टमक उसको पुश बैक कर देगा, खाने को वापस इसोफेगस की तरफ फेंक देगा और हमें वॉमिटिंग हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। अब देखते हैं कि फूड इज पुश डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ फूड पाइप। देखिए मैंने अभी बताया था ना कि फूड पाइप की जो वॉल होती है ना वो मूवमेंट करती है, जैसे उससे क्या होगा, मूवमेंट से फूड आगे की तरफ पुश हो डाउन, नीचे मतलब चलता जाएगा, किसकी तरफ, अमाशय की तरफ मूव करता जाएगा और वहां पहुंच जाएगा। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स। ठीक है ना, एक्चुअली होता क्या है बेटा, ये जो मूवमेंट है ये पूरी तरह की पूरी एलिमेंट्री कैनाल में ही होता है, जिससे कि भोजन को नीचे की ओर डाउनवर्ड्स पुश कर दिया जाता है। एक बात, यदि इस तरह का फूड पाइप्स में, एलिमेंट्री कैनाल्स में इस तरह का मूवमेंट ना होना तो फूड वहीं फंस के रह जाएगा और आगे मूव ही नहीं करेगा, तो फिर सारा सिस्टम चौक हो जाएगा। तो ये मूवमेंट बहुत जरूरी है जिससे कि फूड डाउनवर्ड्स मूव करता रहे। एट टाइम्स द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक एंड इज वॉमिटेड आउट। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ उस बूझो पहेली का आंसर मिल चुका है कि जब हमारा फूड को एक्सेप्ट नहीं करता स्टमक और हमें वॉमिटिंग हो जाती है और खाना बाहर आ जाता है। रिकॉल द इंटेंसेस व्हेन यू वॉमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीजन ऑफ इट। डिस्कस विथ योर पेरेंट्स एंड टीचर। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि आप ना बेटा, ये क्या कह रहा है, डिस्कस विथ योर पेरेंट्स एंड टीचर। रिकॉल द इंस्टेंसेस मतलब व्हेन यू वॉमिट, मतलब आपने जब वॉमिटिंग करी खाना खाने के बाद तो उसके बाद क्या क्या होता है। कई बार क्या होता है बेटा, हम लोग ओवर ईटिंग कर लेते, जरूरत से ज्यादा खाना खा लिया, स्टमक तो भर गया, हम खाए जा रहे हैं, तो वो कहाँ स्टमक उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो हमें उल्टी की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। कई बार फूड पॉइजनिंग हो जाती है, हम जैसे खाना कोई गलत चीज खा ली जो हमारे पेट में डाइजेस्ट नहीं होगी, तो वो भी क्या होता है, उससे भी हमें वॉमिटिंग हो जाएगी। कई बार पेट दर्द भी होता है वॉमिटिंग के साथ साथ, और लूज मोशंस भी हो जाते। तो ये सारा क्या है, ओवर ईटिंग हुई, पेट दर्द या किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाए पेट में, उससे भी। नाउ अब हम स्टडी करें द स्टमक। इसोफेगस कहाँ आके खुल जाता है बच्चा, स्टमक में आके खुलता है। द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग, एक थैलेनुमा संरचना होती है। बेटा कभी क्वेश्चन आ जाए कि आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में बैग लाइक स्ट्रक्चर क्या है, तो वो स्टमक होता है। इसकी थिक वॉल्ड होती है, मोटी वॉल होती है इनकी। इट्स शेप इज लाइक अ फ्लैटेंड जे, इसका शेप फ्लैटेंड जे जैसा होता है, इंग्लिश का अल्फाबेट होता है ना जे, वैसा होता है। एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, वाइडेस्ट पार्ट है, सबसे चौड़ा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। तो यहाँ भी एक क्वेश्चन बनता है, विच पार्ट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, तो आंसर इज स्टमक। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड। ठीक है ना, फूड पाइप के एक सिरे से, एक एंड से ये फूड को रिसीव करता है। फूड कहाँ से आता है, फूड माउथ से आता है, बकल कैविटी से होता आता है फूड पाइप में। फूड पाइप से कहाँ आता है बेटा, स्टमक में, एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। ठीक है, अब क्या है, स्टमक का एक सिरा किससे जुड़ा है, इसोफेगस से। यहाँ पे आके एक सिरे पे इसोफेगस खुलती है, दूसरे सिरे पे किससे जुड़ा होता है, स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन से, छोटी आंत से। The inner linings of the stomach secretes mucus, hydrochloric acids and digestive juices. Inner lining मतलब सबसे अंदर वाली जो लाइनिंग होती है, जो स्तर होता है, जो लेयर होती है स्टमक की, उसमें क्या क्या होता है, म्यूकस होता है। म्यूकस एक तरह का श्लेष्मा होती है, म्यूकस सीक्रेट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है और डाइजेस्टिव जूसेस करता है। ठीक है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम होता है, ये यदि भोजन के साथ कोई बैक्टीरिया एंटर हो गए
हमारे स्टमक में, तो उनको मारने का काम करता है। एसिडिक मीडियम में क्या होगा, जितने भी बैक्टीरिया जर्म्स होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। म्यूकस क्या करेगा बेटा, डाइजेस्टिव जूसेस है, ठीक है। यदि ये म्यूकस की लेयरिंग ना हो ना, तो ये स्टमक की जो स्टमक है ना, वहाँ डाइजेस्टिव जूसेस का इफेक्ट होगा। तो उससे उससे प्रोटेक्ट करने के लिए स्टमक को क्या है, वहाँ पे म्यूकस की लेयरिंग होती है, ठीक है। द एसिड्स किल मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग विद द फूड, ठीक है। जो खाने के साथ बैक्टीरिया आ जाते हैं दूसरे, उनको नष्ट करने का काम कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक। और बेटा वहाँ जब एसिड मिक्स होगा तो जो भोजन का जो फूड आया उसका मीडियम भी क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। तो जो एसिडिक मीडियम होता है उसमें डाइजेस्टिव जूसेस आसानी से काम कर सकते हैं। अब बच्चों हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, हमने अभी तक पढ़ा ईसोफेगस। तो ईसोफेगस में किसी भी तरह का कोई डाइजेशन नहीं हुआ, वहां से सिर्फ फूड क्या है, बक्कल कैविटी से स्टमक में पहुंचता है। तो ये क्या करता है, ये बकल कैविटी और स्टमक को जोड़ने का काम करता है और सिर्फ खाने को वहां से वहां तक मूव करवाने का काम करता है। असली डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हुआ बेटा, स्टमक में स्टार्ट हुआ। कैसे, वहां पे एक तो म्यूकस मिक्स हुई, एक क्या हुआ वहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स हुआ, जिससे कि भोजन का जो मीडियम है वो भी एसिडिक हो गया, और दूसरी बात क्या, जो जर्म्स और बैक्टीरिया है वो भी नष्ट हो गए, ठीक है। यहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट होगा, यहाँ पे सारे डाइजेस्टिव जूस मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, एसिडिक मीडियम होने से डाइजेस्टिव जूसेस को काम करने के लिए एक मीडियम मिल जाएगा। अब क्या है, यहाँ पे किस किस चीज का डाइजेशन होगा बेटा, यहाँ पे डाइजेशन होगा प्रोटीन्स का। तो डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, ठीक है। याद रखिए कि स्टमक में काय का डाइजेशन हो रहा है, स्टमक में डाइजेशन हो रहा है प्रोटीन्स का। प्रोटीन्स एक बहुत कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है, इससे क्या होगा, यहाँ पे ये डाइजेस्टिव जूसेस इनको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ये याद रखिए कि 3 काम हुए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स हुआ, म्यूकस मिक्स हुई, बैक्टीरिया और जर्म्स खत्म हुए, भोजन का जो फूड आया उसका मीडियम चेंज हो गया, एसिडिक मीडियम हो गया, जिससे कि डाइजेस्टिव जूसेस एक्ट करेंगे। अब डाइजेशन किस चीज को हुआ बेटा, स्टमक में प्रोटीन्स का, और किस में हुआ, सिंपलर सब्सटेंसेस में, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको। अब हम देख रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब छोटी आंत। छोटी आंत, अब क्या है, हमने देखा था कि अमाशय जो स्टमक है वो एक साइड से तो इसोफेगस से जुड़ा है, दूसरे साइड से किससे जुड़ा है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग, ठीक है। 7.5 मीटर लॉन्ग होती है छोटी आंत हमारे बॉडी में। पर ये हमारी बॉडी के साइज के हिसाब से तो ये 7.5 मीटर काफी ज्यादा है, पर यदि इस तरह की फॉर्म में रहेगी तो हमारी बॉडी में कैसे रहेगी, इसलिए हाईली कॉइल्ड होती है, जिससे कि आसानी से ये हमारे स्टमक में रहती है। इट रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम द लिवर एंड द पेनक्रियास, ठीक है। ये लिवर से और पेनक्रियास से जो सिक्रेशन आते हैं उनको रिसीव करती है। बिसाइड्स इट वॉल आल्सो सीक्रेट जूसेस, ठीक है। ये क्या करती है बेटा, कि जो इसके अलावा ये खुद भी इसकी जो वॉल होती है इंटेस्टाइन की, वो भी सीक्रेट जूसेस को सीक्रेट करती है, ठीक है। द लिवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन अ अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। लिवर एक, हम यदि आपसे पूछा जाए कि हमारी सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, तो बेटा लिवर है। लिवर बहुत, हमारी जो बॉडी है उसका बहुत बड़ा पार्ट होता है, रेडिश ब्राउन कलर की ग्लैंड होती है। और कहाँ होती है, हमारे अपर पार्ट में, पेट के ऊपर वाले हिस्से में, राइट साइड में, सीधे हाथ की तरफ स्थित होती है। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। देखिए मैंने कहा अभी आपसे बताया था कि हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। इट सीक्रेट्स बाइल जूसेस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर, ठीक है। लिवर तो अपना जूस जो भी है वो बाइल जूस है वो सीक्रेट कर देगा, पर वो इकट्ठा भी तो कहीं जाके होगा, क्योंकि गॉल ब्लैडर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे बाइल जूस आके इकट्ठा हो जाता है। और जब जरूरत होने पे बाइल जूस क्या, ये कहाँ सीक्रेट करता है इसको, जब जरूरत होती है डाइजेशन के समय तो इसको सीक्रेट करता है। द बाइल्स प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। ये याद रखिए कि जो बाइल जूस होते हैं वो काय का डाइजेशन करते हैं, फैट का। बच्चों आपने देखा होगा यदि किसी को गॉल ब्लैडर में स्टोन या कोई ट्रबल हो जाती है तो डॉक्टर उन्हें फैटी चीजें खाने की कम कहता है। क्यों, क्योंकि जब गॉल ब्लैडर में जो बाइल जूस आके इकट्ठा होता है लिवर से, तब जब गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाएगा तो वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा, और वो वर्क नहीं कर पाएगा तो बाइल जूस कहाँ पे आके इकट्ठा होगा,
तो फैट के डाइजेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है।